आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो हम सब हर रोज बल्कि हर रात महसूस करते हैं। हम इतने सारे सपने देखते हैं लेकिन जागते ही वो कहाँ चले जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं हम उन्हें? ये तो हम सबके साथ होता है ना। एक पल में हम किसी बहुत ही एकदम असली लगने वाले सपने में होते हैं और अगले ही पल जैसे ही आँख खुलती है सब कुछ धुएं की तरह उड़ जाता है। तो सवाल यही है, ये सब जाता कहाँ है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। सबसे पहले जरा इस बात की गहराई को समझिए। हर रात हमारा दिमाग करीब करीब 2 से 3 घंटे सपने देखता है। सोचिए, ये तो एक पूरी मूवी देखने जितना टाइम है, पर फिर भी सुबह होते होते उसका ज्यादातर हिस्सा बस गायब। तो इस पूरी पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो हमारे दिमाग की हालत में ही छिपा है। जब हम सो रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जब हम सपने देख रहे होते हैं तब दिमाग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, कह सकते हैं कि स्टैंड बाय मोड पर चला जाता है। जब हम रेम स्लीप में होते हैं, मतलब जब हम सबसे गहरे और असली से लगने वाले सपने देखते हैं, तब हमारे दिमाग के इमोशनल और विजुअल हिस्से तो भाई पूरी तरह एक्टिव होते हैं। इसी वजह से तो सपने इतने रियल लगते हैं। लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक लगाता है और यादों को स्टोर करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो उस समय लगभग बंद पड़ा होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, भले ही सपने का एक्सपीरियंस कितना भी रियल क्यों ना लगे, दिमाग उसे परमानेंट मेमोरी में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा होता। और जब कुछ सेव ही नहीं हुआ तो भाई याद कहाँ से रहेगा? सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे क्लू पर। ये है दिमाग के अंदर का केमिकल माहौल। देखिए, बात सिर्फ दिमाग के कुछ हिस्सों के ऑन या ऑफ होने की नहीं है, बल्कि उस वक्त वहां मौजूद केमिकल्स की भी है। रेम स्लीप के दौरान हमारे दिमाग में कुछ खास केमिकल्स का लेवल बिल्कुल बदल जाता है। खास तौर पर एक केमिकल जो यादें बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उसका लेवल तो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा केमिकल कॉकटेल बनता है ना, वो ऐसा माहौल बना देता है जिसमें मेमोरी बन ही नहीं सकती। और इस एक बात से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोच कर देखिए, जैसे आप कंप्यूटर पर कोई फाइल सेव करने की कोशिश कर रहे हो, पर हार्ड ड्राइव ही बंद हो, क्या कुछ सेव होगा? नहीं। हमारे सपनों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एक्सपीरियंस तो पूरा होता है, पर वो कहीं सेव नहीं हो पाता। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग सपनों को याद रखने में बस नाकाम है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि दिमाग का एक सोचा समझा डिजाइन है? तो सवाल यही उठता है, क्या हमारा दिमाग सपनों को याद रखने के मामले में बस खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग सपनों को भूलने के लिए ही बना है। पर सपनों को भूलना हमारे लिए अच्छा क्यों है? सबसे पहली बात, ये हमें अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है, बिना उन्हें हमारी असली यादों के साथ मिक्स किए। और सबसे जरूरी बात, ये हमें हकीकत और सपने के बीच फर्क करने में मदद करता है। जरा सोचिए, अगर हमें अपना हर अजीबोगरीब सपना याद रहता तो असलियत और कल्पना में फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, उसे लॉजिकल जानकारी पसंद है, ऐसी चीजें जिनमें कोई पैटर्न हो, कोई मतलब हो। सपने तो इसके ठीक उल्टे होते हैं, बिखरे हुए, बिना किसी लॉजिक के, जहां कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दिमाग इन्हें जरूरी डेटा नहीं बल्कि बस एक शोर मानता है, और जागते ही वो इस सारे शोर को डिलीट कर देता है ताकि जरूरी यादों के लिए जगह बनी रहे। और यही बात हमें इस पूरी पहेली के सबसे गहरे और आखिरी जवाब तक ले आती है। शायद हम सपनों के असली मकसद को ही गलत समझ रहे हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि हम सपने इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं होता। पर सच तो यह है कि उनका मकसद कभी याद रखा जाना था ही नहीं। क्योंकि सपने महसूस करने के लिए होते हैं, आर्काइव करने के लिए नहीं। वो तो हमारे दिमाग का एक इमोशनल थिएटर है जिसका पर्दा हर सुबह गिर जाता है। तो अगली बार जब कोई सपना याद ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग बस वो ही कर रहा है जिसके लिए वो बना है।